ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, भाद्रपद के अंतर्गत ये मास जो चल रहा है, इस मास के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर सा पर्व आता है जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। यह विशेषतः 15 और 16 तारीख को, 15 तारीख को जन्म अष्टमी है और 16 तारीख को जन्म उत्सव। विशेषतः यह जो है पर्व भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है और जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्म शास्त्रों में पालने पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया गया है। कथा इस प्रकार से है कि द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुन करके तब सभी देवगणों ने निर्णयार्थ विष्णु भगवान के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान कहते हैं, मैं वज्रमंडल में वसुदेव गोप की भ्राया कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग वज्र भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही देवता तथा पृथ्वी ब्रज में जाकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, आपका इसे मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए और पापिष्ट कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देख वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने के लिए तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव कृष्ण को गोकुल से चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़तड़ाकर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहां तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव जमुना पार कर गए और वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे जैसे थे वैसे बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या रोने लगी।
जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या को रुदन सुनकर कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात मां जगदम्बा देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसी का नाम विंध्याचल वासिनी पड़ा। हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण थे जिन्होंने बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। मित्रों, यह जो पर्व है विशेषतः है, कई बार इसमें हमारे कई मित्रों ने, कई बहनों ने ये प्रश्न किया कि आचार्य जी 2-2 बार क्यों मनाते हो? देखिए, 2 बार नहीं मनते। कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म उत्सव और जन्म अष्टमी दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है? विशेषतः उत्तर भारत की तरफ हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान कृष्ण के जन्म को अर्थात रात्रि के 12 बजे सप्तमी अष्टमी भेदाज, जब अष्टमी का वह भाव होता है तब रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है। यह 15 अगस्त शुक्रवार अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी समावर्त गृहस्थियों के लिए है और 16 अगस्त शनिवार को उदयकालिक अष्टमी वैष्णवों के लिए। अर्थात जो हम लोग हैं इधर उत्तर भारत में, वो लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, भूखे प्यासे रहते हैं और रात्रि को 12 बजे जैसे होता है जन्म भगवान का जन्म होकर के व्रत को खोलते हैं। लेकिन नंद गांव में, क्योंकि वो अगले दिन उदय कालिक होता है, जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पे कहाँ कहाँ करके रोते हैं बालक रूप में, तो सभी जगह उत्सव मनाया जाता, खुशियां मनाई जाती कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। नंद के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, वो उत्सव मनाते हैं। इसीलिए विशेषतः है महाराष्ट्र में हो गया, मथुरा में हो गया, वृंदावन में हो गया, इन जगहों पे दही हांडी भी की जाती है। बड़ा उत्सव, बड़ा पर्व मनाया जाता है। और 15 अगस्त को जो है यह गृहस्थियों के लिए है और 16 अगस्त का जो दिन दिया गया है वो वैष्णवों के लिए। ये गृहस्थियों की और वैष्णवों के मत समावर्तों के विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। श्रीमद् भागवत, भविष्य, अग्नि, विष्णु आदि पुराण संहिताओं का वर्षोत्सव निर्णायक सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि स्थित चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। इसलिए ध्यान दें, उपरोक्त जो दिन बार आ रहा है वो जो है 15 तारीख को आ रहा है। तो 15 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, जन्म का समय, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, और अगला दिन जो होता है वह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें विशेषता है, वैष्णव मत वाले कौन है? जो गृहस्थी धर्म को पालन करते हैं। समावर्त लोग वो हैं जो गृहस्थी वर्ण में काम करते हैं। वैष्णव मत एक मत को मानने वाले। इनमें भी मतभेद है। मतभेद कैसा है? समावर्त जो है वेद, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले धर्मपरायण प्राय सभी गृहस्थी लोग समावर्त कहलाते हैं, समार्त कहलाते हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों के साधारण गृहस्थी परिवार सामर्थ्य संप्रदाय अनुसार ही अपने सभी व्रत उपवास के साधारण नियम अनुकरणीय करते हैं। पुराण संहिता एवं स्मृतियों में समार्थों के लिए स्थान स्थान पर गृहस्थी एवं गृहस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। वैष्णवों के लिए वनवासी या यति शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब वैष्णव कौन है? वे धर्मपरायण लोग जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय से गुरु से दीक्षा ग्रहण कर रखी हो, गले में श्री गुरु द्वारा दी गई कंठी धारण की गई हो तथा मस्तक एवं गले पर श्रीखंड चंदन या गोपी चंदन या विष्णु चरण का तिलक, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड आदि के चिन्ह धारण किए हुए एवं विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित भक्तजन वैष्णव कहलाते हैं। धर्म सिंधुकार ने एकादशी, अष्टमी आदि व्रतों में सामर्थ्य एवं गृहस्थ जनों को पूर्व विद्या में व्रतादि करने का निर्देश दिया है, जबकि वैष्णव एवं विधवाओं आदि को पारवर्ती तिथि में व्रतादि करने का निर्देश दिया है। कैसे? मान लिया जाए एकादशी दशमी के साथ में है, अगले दिन द्वादशी लग जाती है, तो जितने पल की भी एकादशी रहेगी जो वैष्णव मत वाले हैं वो उस एकादशी को करेंगे।
और जो समाव्रत हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो 10वीं भेदा एकादशी को करेंगे। इसी प्रकार से जो वैष्णव मत जो सामर्थ गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थी लोग भगवान के जन्म का अर्थात प्रभु जन्म लीजिए, पाप बढ़ गया है, इस पाप को कैसे दूर करें, इसका निराकरण कैसे करें, इसके विषय में हम जो है 15 अगस्त को रात्रि 12 बजे के करीबन जो है व्रत को खोलेंगे। कई बार विचार आता है पंडित जी 15 तारीख के बाद तो 12 बजे के बाद तो 16 तारीख लग जाती है। मित्रों, मैं आपको सूचित करूं कि हमारा जो पंचांग है, सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक हमारा एक दिन होता है। अर्थात जो 24 घंटों का हम पर्व लेते हैं, वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदय तक एक दिन माना गया है। इन दिनों के भाव को लेकर के हमारा जब तक सूर्य उदय नहीं होता, अगला दिन नहीं निकलता। इसलिए रात्रि के 12 बजे हम पहले दिन को ही लेते हैं। तत्पश्चात जैसे सूर्य उदय होता है, नंदोत्सव मनाया जाता है, उसको हम जन्म उत्सव कहते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार का भेद दिया गया है। भेद कैसे दिया गया है? इस प्रकार सांव्रत संप्रदाय के लोग, जिसमें अधिकतर गृहस्थी लोग आते हैं, जन्माष्टमी व्रत के दिन का चयन करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंध या व्रत भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी के दिन ही किया जाए। यदि उसमें रोहिणी का भी योग हो तो और भी श्रेष्ठ होता है। परंतु वैष्णव मत वाले लोग विशेषकर मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में उदयकालिक अष्टमी नवमी युता अर्थात नवमी के साथ जुड़ गई हो के दिन श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाते आ रहे हैं। चाहे उस दिन अर्धरात्रि को अष्टमी हो या ना हो, वैष्णव संप्रदाय के अधिकांश लोग दूसरे दिन ही उदयकालिक नवमी विद्याष्टमी वाले दिन ही अष्टमी को ही व्रत उत्सव करेंगे। पहले दिन अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी को सप्तमी विद्या मानकर त्याग दें। इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय के अनुसार निर्धारित जन्माष्टमी के दिन ही तथा कृष्ण जन्मस्थली मथुरा को आधार मानकर मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही केंद्रीय सरकार अवकाश करती है। कई बार लोग कहते हैं महाराज छुट्टी तो दे रखी है 16 तारीख की और आप कहते हो कि जन्माष्टमी 15 तारीख की। बिल्कुल सही बात है आपकी। यही विचार मैं दे रहा हूं। मथुरा इत्यादि में जो तिथि तय करते हैं, उसी तिथि के अनुसार सरकारी अवकाश होता है। उत्सव मनाने वाले दिन ही व्रत रखते, जो कि शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें जो है अष्टमी के साथ में जो रोहिणी नक्षत्र रात्रि, उस दिन ही व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से 15 अगस्त शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का कर्म फल, इसलिए इसी समय कृष्ण व्रत को उत्तम माना गया है। 16 अगस्त को शनिवार के दिन 16 अगस्त को जो है जन्म उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव को मनाइए। इसलिए मन में किसी प्रकार की शंका न करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें और 15 अगस्त को विधि विधान से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए मंदिरों में भगवान की चरणावंदन करते हुए उनका आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान आपके कई प्रकार के कष्टों का निवारण कर देता है। इसे ही जन्माष्टमी के अंतर्गत विवाह में जिनका विरोध हो रहा है, वो लोग एक बड़ा सुंदर सा कार्य करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल और पीले लड्डू हल्दी के साथ में भगवान को चढ़ा करके और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमें भी वरदान दीजिए, ताकि हमें भी सुयोग्य वर, और जो वर है उसको सुयोग्य धर्म पत्नी प्राप्त हो। ऐसा विचार करते हुए भगवान को हल्दी, चंदन इत्यादि से भगवान की पूजा अर्चना करें। किसी ब्राह्मण के द्वारा विधिवत कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए, कृष्ण स्तोत्र का चिंतन करते हुए उन्हीं का पठन पाठन करें। भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार से छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप इस कृष्ण जन्माष्टमी में अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिजात का वृक्ष हो, परिजात के वृक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय पीले चंदन से लिख करके भगवान कृष्ण के
चरणों में रख दीजिए। भगवान की कृपा से आपके घर गृहस्थी में किसी प्रकार की यदि कोई रुकावट आ रही है, वो बाधा भी दूर हो जाती है। धन धान्य की दिक्कत हो रही है, तो कृपा करके भगवान कृष्ण के चरणों में पान के पत्ते में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कहते हुए उस पान के पत्ते को 5 पान के पत्ते लेकर के भगवान के शीश चरणों में अर्पित कर दीजिए। फल फूल के साथ में व्रत रखिए। भगवान की कृपा से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। और यदि किसी प्रकार से घर में कोई कलह कलेश चल रहा है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, तो कृष्ण भगवान का श्री कृष्ण गोविंदाय नमस्कृतम सर्वदेवानां भगवान का ध्यान करें। प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने मन चित्त भाव को एकाग्र कर दीजिए। भगवान आपके किसी प्रकार के जो ग्रस्त में चल रहे हैं कलेश, वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की और कृष्ण जन्मोत्सव का मैं आपको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान वासुदेव आपके सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस ग्रस्त प्रण में बालक बालिका नहीं हो पा रही है, संतान की दुविधा हो रही है, तो उसके लिए भी यह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रख करके मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। भगवान कृष्ण के नामों का ध्यान करते हुए बाल गोपाल का मन ही चिंतन करते हुए आप देखिए, भगवान की कृपा से आपकी गोद जरूर ही भर जाएगी। निकट में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।